हेलो एवरीवन। हम शुरू कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर की लेक्चर सीरीज़। आज है लेक्चर 1 और हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक से और सीखेंगे इंग्लिश ग्रामर के बिल्कुल बेसिक्स। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे छोटी यूनिट है एक अल्फ़ाबेट, और जब इन अल्फ़ाबेट्स को मिलाया जाता है तो हमारे पास बनता है एक वर्ड। जैसे ए, एम, आई और टी को मिलाकर एक वर्ड बन गया हमारा अमित। और उसी तरह से प्ले और क्रिकेट ये भी वर्ड्स बने। इसी तरह से हम जब अल्फ़ाबेट्स को मिलाते हैं तो हमारे पास हाय जैसे सिंपल वर्ड से लेके थोड़े डिफ़िकल्ट वर्ड शोफर जैसे काफ़ी सारे वर्ड्स बनते हैं। और ऐसे ही जब हम इन सिंपल और डिफ़िकल्ट वर्ड्स को मिलाते हैं तो हमारे पास बनता है एक सेंटेंस। जैसे अमित प्लेज और क्रिकेट को जब हमने मिला दिया तो हमारे पास बना अमित प्लेज क्रिकेट। तो ये हमारा एक सेंटेंस बना। लेकिन जब हम वर्ड से सेंटेंस बनाते हैं तब ये उससे एक सेंस बननी चाहिए। और यहाँ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो इसमें उनके पास एक एडवांटेज रहता है इसका, क्योंकि वो इतने सालों से इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो उन्हें सेंटेंस को पढ़ के ही पता चल जाता है कि वो उसकी सेंस ठीक है या नहीं। जैसे हम यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल को देखें, आई एम वॉचिंग एन इंग्लिश लेक्चर। तो यहाँ पर एक 6 वर्ड का एक सेंटेंस है और इसकी सेंस बन रही है या नहीं, क्या आप बता सकते हैं मुझे? तो आई एम वॉचिंग एन इंग्लिश लेक्चर, तो इसकी एक सेंस बन रही है कि मैं एक इंग्लिश लेक्चर देख रहा हूँ। उसी तरह से हम सेकंड एग्जांपल को देखें, यू विल विन द रेस। इसका अर्थ हुआ कि तुम रेस जीत जाओगे, तो इसकी भी एक सेंस है। लेकिन जब आप थर्ड एग्जांपल को देखेंगे, द रेस विल विन यू, तो इसकी क्या सेंस बनी? इसका अर्थ ये है कि रेस तुम्हें जीत लेगी, जो एक बिल्कुल भी सेंस नहीं बन रही है। तो इसीलिए जब भी एक सेंटेंस बनता है तो उसमें एक सेंस होना काफ़ी ज़रूरी है। अगर मोटे-मोटे तौर पर हम एक सेंटेंस को ब्रेक करें इंग्लिश लैंग्वेज में तो हम उसे 2 हिस्सों में बाँट सकते हैं। एक होगा सब्जेक्ट और दूसरा होगा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट हम बोलेंगे जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और प्रेडिकेट होगा जो हम सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे आई एम वॉचिंग एन इंग्लिश लेक्चर, इसमें आई के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हुआ हमारा सब्जेक्ट। जबकि जो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं वॉचिंग एन इंग्लिश लेक्चर, तो ये हुआ प्रेडिकेट जो ये बता रहा है कि वो एक इंग्लिश लेक्चर देख रहा है। लेकिन जब भी हम एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या फिर ग्रामर समझेंगे तो उसके रूल्स के लिए इतने से काम नहीं चलेगा। उसके लिए हमें थोड़ा डिटेल्स में सेंटेंस को ब्रेक करना आना चाहिए और उसके जो बेसिक्स पार्ट हैं उसे समझना पड़ता है। तो उसमें जब हम सेंटेंस को ब्रेक करते हैं तो उससे हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। मतलब जो वर्ड्स हैं उन्हें उनके यूज़ के हिसाब से अलग-अलग नाम दिए गए हैं। 8 कॉमन पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। फर्स्ट है नाउन, सेकंड है प्रोनाउन, थर्ड है वर्ब, फोर्थ है एडजेक्टिव या एडजेक्टिव, चौथ उसके बाद है एडवर्ब, फिर है प्रेपोजिशन, फिर है कंजक्शन और लास्ट वन है इंटरजेक्शन। तो ये हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच जिन्हें हम डिटेल में स्टडी करेंगे, और आज हम एक ऊपर से उनका मतलब समझेंगे कि नाउन और प्रोनाउन और बाकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो क्या हैं। तो पहला हम पढ़ते हैं नाउन। नाउन को हम हिंदी ग्रामर में संज्ञा कहते हैं। अगर किसी ने हिंदी ग्रामर भी पढ़ा है तो ये एक सबसे पहला जो हम पढ़ते हैं ग्रामर में वो यही पढ़ते हैं। जैसे नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग लाइक अकबर, बीरबल, दिल्ली, आगरा, पेन, पेंसिल, बुक, टेबल, जो भी हैं, जो भी नाम है किसी चीज़ के उन्हें हम कहते हैं नाउन या संज्ञा। अब से हम नाउन ही कहेंगे, संज्ञा अगर हिंदी वाले कोई स्टूडेंट हैं तो वो याद रख सकते हैं। जैसे एग्जांपल लें, अक्षय इज अ गुड स्टूडेंट, तो इसमें अक्षय जो है वो एक नाम है,
तो ये हुआ हमारा नाउन। और अगला एग्जांपल देखिए, द बुक इज केप्ट ऑन द टेबल। तो यहाँ पे जो बुक है वो एक नाउन है। आप अभी ये याद रख सकते हैं कि नाउन जो होते हैं वो सब्जेक्ट का काम करते हैं। जैसे अगर एग्जांपल 1 में देखें, अक्षय इज अ गुड स्टूडेंट, तो हम अक्षय के बारे में बात कर रहे हैं। और जैसे हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा, जैसे हमने पहले पढ़ा कि जिसके बारे में हम बात करते हैं उसे कहते हैं हम सब्जेक्ट। तो यहाँ पर अक्षय के बारे में बात कर रहे हैं तो ये हुआ हमारा सब्जेक्ट। और जो हम उसके बारे में बता रहे हैं वो हुआ प्रेडिकेट। तो यहाँ पे अक्षय आ गया स्टूडेंट और इज अ गुड स्टूडेंट, ये आ गया प्रेडिकेट। और सिमिलरली अगर दूसरे एग्जांपल देखें, द बुक इज केप्ट ऑन द टेबल, तो यहाँ पे बुक के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे बुक हो गया आपका सब्जेक्ट, और जो हमने कहा केप्ट ऑन द टेबल, ये हमारा आ गया प्रेडिकेट। यहाँ तक कि आपका जो नाम है, जो भी आपका नाम हो सकता है, जैसे अमित या फिर नेहा या कोई भी नाम है आपका, तो वो भी एक नाउन है। सेकंड वन है प्रोनाउन। जब भी हम इंग्लिश में कुछ किसी के बारे में लिखते हैं तो हम बार बार उसी जगह या व्यक्ति का नाम नहीं लेते। उसकी जगह हम कुछ शब्द यूज करते हैं जिसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। जैसे अगर कोई लड़का है तो हम उसकी जगह यूज करेंगे ही। लेकिन प्रोनाउन यूज करने से पहले लेकिन जब भी हम प्रोनाउन यूज करते हैं तो मेक श्योर कि उससे पहले उसका इंट्रोडक्शन हो चुका है। जैसे अमित इज प्लेइंग क्रिकेट, ही हिट अ सिक्स। तो जब हम ही यूज करेंगे तो उससे पहले हम इंट्रोड्यूस कर चुके हैं कि जो ही है वो अमित है। इसी तरह से शी यूज कर सकते हैं, इट और दे। ही, शी, इट ये सिंगुलर है और दे जो है वो प्लूरल है। सिंगुलर मतलब एक व्यक्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं और प्लूरल मतलब ज्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल देखें, निधि इज वॉचिंग दिस वीडियो बिकॉज शी इज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम। तो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया निधि, जब हम दोबारा उसके बारे में बात कर रहे हैं तो हम प्रोनाउन यूज कर रहे हैं शी। यहाँ पर आपको साफ पता चल जाएगा कि शी वर्ड किसके लिए यूज किया गया है, और शी यहाँ पर है प्रोनाउन। अब थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच देखें तो वो है वर्ब या क्रिया। वर्ब यूज करते हैं हम किसी एक्शन या स्टेट को एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे ही इज राइटिंग अ लेटर, तो यहाँ पे ही इज राइटिंग अ लेटर, तो ही आ गया आपका सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इज राइटिंग अ लेटर, तो वो क्या कर रहा है, राइट कर रहा है क्या, लेटर। तो जो वो काम वो कर रहा है, जो क्रिया है उसकी, तो उसे हम कहते हैं वर्ब। जो भी वो काम कर रहा है, वो यहाँ पे राइट कर रहा है, तो हम इसे कहेंगे वर्ब। और सेकंड एग्जांपल में देखें तो उसमें है शी इज सिंगिंग। तो शी के बारे में हम बात कर रहे हैं और वो क्या काम कर रही है, सिंगिंग। तो सिंगिंग यहाँ पे होगा वर्ब, क्योंकि वो बता रहा है कि वो क्या एक्शन कर रही है। इसी तरह से थर्ड एग्जांपल देखें, दे वर प्लेइंग अ क्रिकेट मैच। तो यहाँ पर दे मतलब काफी सारे लोग, दे वर प्लेइंग अ क्रिकेट मैच, तो वो क्या कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं। तो एक्शन ये है, तो इसे हम कहेंगे वर्ब। फोर्थ पार्ट ऑफ स्पीच है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या करता है, इंफॉर्मेशन ऐड करता है किसी भी नाउन में। ये याद रखिएगा, एडजेक्टिव हमेशा नाउन के आगे ही यूज करते हैं हम। जैसे लिटिल, स्मॉल, बिग, ब्यूटीफुल, हैंडसम, ग्रेट, गुड, ब्रेव, 20, जैसे काफी सारे। अगर आप लिटिल किसी के सामने ऐड कर दें, किसी नाउन के सामने ऐड कर दें, जैसे नाउन आपको बताया था किसी भी व्यक्ति या जगह का नाम, तो जैसे अगर हम कह दें स्मॉल ट्री, तो मतलब ट्री क्या है, छोटा है। तो स्मॉल क्या कर रहा है, उसमें इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है कि ट्री कैसा है, ट्री छोटा है। तो ये एडजेक्टिव का काम करेगा। जैसे एग्जांपल्स देखें, अंशुल लिव्स इन अ स्मॉल हाउस। तो हाउस यहाँ पे एक नाउन है, किसी जगह मतलब जहाँ पे आप रहते हैं उसे हाउस कहेंगे।
और स्मॉल, तो स्मॉल इसमें ऐड कर रहा है कि कैसा है हाउस, छोटा है। ठीक। अगर सेकंड एग्जांपल हम देखें तो ही इज अ हैंडसम मैन, तो अब वो एक मैन में जो एक नाउन है, किसी व्यक्ति को हम कहेंगे मैन, तो उसमें एक इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है हैंडसम, मतलब मैन तो है लेकिन कैसा है, हैंडसम। उसी तरह से अगर हम थर्ड एग्जांपल देखें, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पे ब्यूटीफुल जो है वो एक इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है नाउन में, गर्ल में, कि वो ब्यूटीफुल है। ठीक। और फोर्थ एग्जांपल देखें, देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स तो हैं लेकिन वो इंफॉर्मेशन बता रहा है हमें कि कितने स्टूडेंट्स हैं, 30। तो 30 हो गया यहाँ पे एडजेक्टिव जो इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है। उसके बाद है फिफ्थ पार्ट ऑफ स्पीच जिसे हम कहेंगे एडवर्ब। एडवर्ब जो है वो इंफॉर्मेशन ही ऐड करता है एडजेक्टिव की तरह, लेकिन वो इंफॉर्मेशन ऐड कर सकता है किसी एडजेक्टिव के साथ या किसी एडवर्ब के साथ या फिर किसी वर्ब के साथ। तीन चीजों में, वर्ब, एडजेक्टिव और किसी और एडवर्ब के साथ वो इंफॉर्मेशन ऐड कर सकता है। जैसे कुछ एडवर्ब्स देखें हम, तो जैसे क्विकली, हार्डली, वेरी, इमीडिएटली, केयरफुली, कामली, और भी काफी सारे एडवर्ब हैं। मोस्टली जो एडवर्ब हैं वो एल वाई से एंड होते हैं, तो आप उन्हें इजीली आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। ये आपके जब आप ग्रामेटिकल एरर निकालेंगे तो उसमें आपके काम आएगा। अब एग्जांपल्स देखते हैं। ही एस्केप्ड क्विकली, मतलब वो जल्दी से भाग गया। तो ही एस्केप इतना भी लिख देते तो काम चल जाता हमारा, लेकिन एस्केप कैसे किया उसने, क्विकली। तो यहाँ पे जो क्विकली है उसने एक इंफॉर्मेशन ऐड कर दी एस्केप में। एस्केप यहाँ पे वर्ब का काम करेगा क्योंकि ये बता रहा है एक्शन क्या हुआ। ठीक, जो अभी हमने पहले पढ़ा। तो एस्केप यहाँ पे आ गया वर्ब, और वर्ब को और वर्ब में इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है क्विकली, तो क्विकली आ गया आपका एडवर्ब और एस्केप्ड आ गया आपका वर्ब। ठीक। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं। ही रैन इमीडिएटली एंड फेल, तो एक्शन क्या हुआ यहाँ पे, रैन, तो ये आ गया आपका वर्ब। और रैन कैसे, इमीडिएटली, इमीडिएटली वो रन कर गया। ठीक। तो ये बता रहा है इंफॉर्मेशन कि कैसे दौड़ा वो झट से दौड़ गया। ठीक। तो इमीडिएटली आ गया आपका एडवर्ब। और अगर आप पूरा इसे जितना अभी तक हमने पढ़ा है पार्ट ऑफ स्पीच उस तरह से इसे डिवाइड करें तो इसमें आपका ही जो है वो आ गया सब्जेक्ट। जैसे सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ही आ गया यहाँ पे सब्जेक्ट। और एक्शन को जो होता है उसे हम कहते हैं वर्ब। तो यहाँ पे ही आ गया आपका सब्जेक्ट, एक्शन क्या हो रहा है, रैन, मतलब रन, रैन, रन, तो ये आ गया आपका वर्ब। और वर्ब को जो इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है इमीडिएटली उसे हम कहेंगे एडवर्ब। ठीक। और ये इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। कैंडिडेट्स मार्क्ड देयर आंसर्स केयरफुली, तो यहाँ पे बात हो रही है कैंडिडेट्स की। उन्होंने क्या किया, मार्क किया, तो जो भी काम हो रहा है उसे हम कहते हैं वर्ब। ठीक। और जिसके बारे में बात हो रही है उसे कहेंगे सब्जेक्ट। कैंडिडेट आ गए यहाँ पे सब्जेक्ट और मार्क्ड आ गया आपका वर्ब। और क्या किया उन्होंने, मार्क किया आंसर्स को, कैसे, केयरफुली मार्क किया। ठीक। आगे जाके हम जब पढ़ेंगे तब आप समझेंगे कि जो एडवर्ब है वो जरूरी नहीं कि वर्ब के बिल्कुल साथ में एडजेसेंट लिखा जाए, उसे इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे जब हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फोर्थ एग्जांपल देखें। शी हैंडल्ड द सिचुएशन वेरी कामली, तो यहाँ पर आप चाहें तो खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं डिवीजन पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिवाइड करने की। तो यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच बनेंगे आपके, ही हैंडल द सिचुएशन वेरी कामली। तो हम यहाँ पे अगर डिवाइड करें पार्ट ऑफ स्पीच, तो शी के बारे में बात हो रही है तो ये आ गया आपका सब्जेक्ट।
क्या क्या किया उसने, हैंडल किया सिचुएशन को। तो हैंडल किया तो ये आ गया आपका वर्ब। और किसको हैंडल किया उसे हम बाद में पढ़ेंगे, तो उसे जिसके ऊपर एक्शन होता है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक, ये इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और हैंडल कैसे किया, कामली। लेकिन कामली जो है वो एडवर्ब आ गया, लेकिन कामली को भी एक एडवर्ब है जो डिफाइन कर रहा है, वेरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये वाली स्टेटमेंट है, अनदर एडवर्ब पे इंफॉर्मेशन ऐड करने की, उसका एग्जांपल है ये था, ये लास्ट वाला, जिसमें एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब में इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है, वेरी कामली। ठीक। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का काम होता है वर्ड्स के बीच में रिलेशनशिप बताना। जैसे जो कॉमनली इस्तेमाल प्रेपोजिशन होते हैं वो होते हैं ऑफ, इन, ऑन, अपॉन, टू, फ्रॉम। ये सब प्रेपोजिशंस हैं जो वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम देखें, ही बॉट अ वॉल ऑफ रेड कलर। तो ये वॉल में और रेड कलर में एक रिलेशन बता रहा है। जैसे वॉल जो है वो है रेड कलर की। ठीक। तो यहाँ पे रिलेशन बताने के लिए हमने यूज किया ऑफ, तो इसे हम कहेंगे प्रेपोजिशन। जब भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो वो प्रेपोजिशन के बेसिस पे भी आता है काफी बार, जहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया होगा और आपसे पूछा होगा कि करेक्ट प्रेपोजिशन के चूज करें। ये क्लोज टेस्ट में भी आता है, तो इसके लिए जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा। और नेक्स्ट एग्जांपल हम पढ़ेंगे, दे गो टू स्कूल। तो यहाँ पे जो वर्ब है गो और जो ऑब्जेक्ट है स्कूल, तो उसके बीच में एक रिलेशन बता रहा है, गो टू स्कूल, मतलब वो स्कूल गए। ठीक। इसी तरह से हम थर्ड एग्जांपल देखें, शी स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स इन द एग्जाम। उसने हाईएस्ट मार्क्स तो स्कोर किए, स्कोर यहाँ पे वर्ब है और शी सब्जेक्ट। तो उसने हाईएस्ट मार्क्स तो स्कोर किए, लेकिन किस में, एग्जाम में। तो ये रिलेशन बता रहा है इन है यहाँ पे प्रेपोजिशन, क्योंकि यही बता रहा है हाईएस्ट मार्क्स और एग्जाम में एक रिलेशन। ठीक। अगला पार्ट ऑफ स्पीच है कंजंक्शन। कंजंक्शन का काम होता है दो वर्ड्स या सेंटेंस को ज्वाइन करना। और मोस्ट कॉमनली जो वर्ड्स जो कंजंक्शन की तरह इस्तेमाल होते हैं वो आपने सुने होंगे, एंड और बिटवीन। अब एग्जांपल से समझते हैं, अजय एंड विजय आर कजन्स। तो यहाँ पे अजय और, एंड का मतलब होता है और हिंदी में, तो यहाँ पे दो व्यक्तियों को जोड़ रहा है वो, अजय एंड विजय। ठीक। और बता रहा है कि वो दोनों कजन्स हैं। अब सेकंड एग्जांपल देखें, दे गो टू स्कूल एंड अटेंड देयर क्लास। तो यहाँ पे दो सेंटेंस हैं, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते थे, दे गो टू स्कूल, दे अटेंड देयर क्लास। तो लेकिन उन दो सेंटेंस की बजाय हमने इसे एक ही सेंटेंस में लिखा और हमने कनेक्ट कर दिया एंड से। तो आप दो सेंटेंस को भी ज्वाइन कर सकते हैं एंड से। अगला एग्जांपल देखते हैं, शी कैन स्कोर द हाईएस्ट और द लोएस्ट मार्क्स इन द एग्जाम। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हैं कि वो स्कोर कर सकती है हाईएस्ट मार्क्स और लोएस्ट मार्क्स। तो हमने, ऑप्शन है दो, तो हमने उसे कनेक्ट किया और से। और को हम हिंदी में कहेंगे या, हाईएस्ट या लोएस्ट, ऐसे। तो उसके लिए हम और कनेक्टर यूज करते हैं। इन दोनों में से एक पॉसिबिलिटी है। और जब हम एंड यूज करते हैं तो इसमें होता है, और जब हम एंड यूज करते हैं तो उसमें दोनों कंडीशंस, अटेंड करना और स्कूल जाना, दोनों ही फुलफिल होती हैं। ठीक। और हम लास्ट एग्जांपल को देखें, देयर इज अ बॉर्डर स्टैंड ऑफ बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो यहाँ पे जो एंड है वो कंजंक्शन यूज किया है इंडिया और चाइना को जोड़ने के लिए, एक साथ इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो बिटवीन है वो एक प्रेपोजिशन का काम करेगी, जो कि रिलेशन बता रही है बॉर्डर स्टैंड ऑफ का इंडिया और चाइना के साथ। ठीक।
लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन हम यूज करते हैं फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, और जो दो मोस्ट कॉमनली वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं इंटरजेक्शन में वो हैं हुर्रे और अलास। जैसे एग्जांपल देखें, हुर्रे आई क्लियर द एग्जाम। जो फर्स्ट वर्ड है हुर्रे, इसे हम इस्तेमाल करते हैं खुशी के टाइम पे, और जो अलास है वो हम इस्तेमाल करते हैं दुख भरी सिचुएशंस में। जैसे अलास शी डाइड, ठीक। जैसे कोई मर गई, मतलब ये कोई मर गया तो हम एक दुख व्यक्त करते हैं तो हम लिखते हैं अलास, और जब हमें खुशी होती है तब हम कहते हैं हुर्रे। और यहीं पे आपकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो खत्म होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल्स में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।